हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं मस्त होंगे आप लोग। आज मैं फ्लैपी गेम का नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू, इस गेम को मैं 2D रख रहा हूँ। 2D गेम का नाम रखते हैं 2D फ्लैपी गेम, और लोकेशन आप रख सकते हो कुछ क्रिएट। लास्ट वीडियो में हमने गेम एसेट डिज़ाइन किया था, अब उसे यूनिटी में इंपोर्ट करेंगे। राइट क्लिक, न्यू एसेट्स इंपोर्ट। एसेट्स फोल्डर्स पे मेरा डेटा है, मैं सारे को इंपोर्ट कर रहा हूँ। सारे एसेट्स इंपोर्ट हो चुके हैं गेम में। अब इस सारे एसेट्स को अब 1 बाय 1 गेम सीन में इंसर्ट करूँगा यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। पहले इसका व्यू पोर्ट चेंज करेंगे। गेम डिस्प्ले मोड में 16:9 रख रहा हूँ। अब 1 बाय 1 ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। पहले बैकग्राउंड को रीसेट कर लेंगे, उसका ट्रांसफॉर्म सारे सेंटर्ड हो जाएंगे। अब मुझे बेस को सिर्फ नीचे लाना है, तो y को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ 5 -4 -4.5, तो -4.5 रखा हूँ मैं। अरेंजमेंट हो गया। अब मुझे कैरेक्टर को प्लेस करना है, तो कैरेक्टर को मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले इस इमेज में 3 वेरिएशन है। इसको पहले स्प्राइट मोड से जाके इसे मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ हमें मिलेगा एक स्प्राइट एडिटर, अप्लाई। अब हमें सारे को अलग अलग सेलेक्ट करना है, तो मैं जस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3। तो ये इमेज तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देन मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई करके क्लोज। अब इस कैरेक्टर के 3 स्टेप्स आ गए। हमें पहला को क्लिक करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। इस कैरेक्टर का नाम मैं दे रहा हूँ, कुछ रीनेम कर रहा हूँ मैं बैट। अब इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ सेकंड लेयर पे, और जो मेरा डार्क शेड है वो सबसे टॉप में रखूँगा, तो उसको मैं 9 रख रहा हूँ अभी के लिए। एक बार प्ले करके देखते हैं। तो बेसिक प्लेसमेंट हो चुका है। कैरेक्टर को थोड़ा रिसाइज कर रहा हूँ मैं। अगेन इसको पहले रीसेट करके सेंटर्ड पोजीशन में लेके आया हूँ, एंड उसका साइज 3। मुझे बैकग्राउंड और बेस एक साथ चाहिए, तो मैं बेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ। नाउ ये दोनों एक साथ लेयर पे आ गए। अब मैं उन गेम ऑब्जेक्ट पे कोलाइडर कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ जो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। मेरे पास 2 है। पहला है बैट पे मैं ऐड कंपोनेंट कर रहा हूँ पॉलीगन कोलाइडर 2D, और एक है बैकग्राउंड पे भी ऐड कर रहा हूँ। इस पे मैं बॉक्स ले रहा हूँ, बॉक्स कोलाइडर। और इस मुझे पूरे पे कोलाइड नहीं कराना है बैकग्राउंड का कोलाइडर को, मैं इसका हाइट जो है वो मैं सेट कर रहा हूँ। मैंने बॉक्स कोलाइडर पे बैकग्राउंड का जो बॉक्स कोलाइडर है उसका मैंने y को 2 रखा है हाइट, एंड उसका ऑफसेट टॉप से मैं सेट कर रहा हूँ -4.5। कोलाइडर ऐड हो गया है। अब मैं बैट ऑब्जेक्ट पे एक और कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ, रिजिड बॉडी। ये एक ग्रेविटी अप्लाई करेगा बैट ऑब्जेक्ट पे। प्ले करके चेक करते हैं, तो ये ग्रेविटी और ये बेस पे जाके रुक गया, चूँकि इस पे उन्होंने कोलाइडर लगा रखा है। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं लेफ़्ट क्लिक करूँ तो ये कैरेक्टर फ्लाई करे। इसके लिए हमें कोड ऐड करना पड़ेगा। कोड ऐड करने के लिए मैं बैट कंपोनेंट को सेलेक्ट करके इस पर कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट
देन मैं ऐड कर रहा हूँ नाम, इस स्क्रिप्ट का नाम रखेंगे बैट कंट्रोल। अब मैं बैट कंट्रोल के स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर होगा उसमें आपका ओपन हो जाएगा। मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, सो इसमें ये ओपन हो गया है। अब मैं इसका बेसिक जो कोड है पहले इसको समझ लेते हैं। सो कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स है जो यूनिटी इंजन हमें देता है, इसलिए हम लोग ने इसे यूजिंग यूनिटी इंजन इंपोर्ट कर रखा है। सो नेक्स्ट क्लास है जिसके अंदर हमें वेरिएबल्स और मेथड्स डिफाइन करने होते हैं। हमें बाय डिफ़ॉल्ट दो मेथड्स मिलते हैं, स्टार्ट एंड अपडेट। स्टार्ट हम लोग यूज़ करेंगे कोई भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, और अपडेट मेथड हम लोग यूज़ करेंगे जब हमें कोई स्टेटमेंट को हर फ्रेम में रिपीटेटिवली रन कराना है। अब मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। पहला वेरिएबल फ्लाई अप है जो फ्लैप स्पीड को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट वेरिएबल इज़ अलाइव जिसे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू सेट किया हुआ है और ये बैट का लाइव स्टेटस बताएगा। नेक्स्ट मैं रिजिड बॉडी कंपोनेंट के लिए वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट मेथड में रिजिड बॉडी का वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट जो बैट ऑब्जेक्ट पे ऐड किए थे उसका रेफरेंस हम लोगों ने कोड पे गेट कंपोनेंट के थ्रू लिया है। नेक्स्ट अपडेट मेथड के अंदर फ्लैप के लिए कोड लिखेंगे। पहले चेक करेंगे इज़ अलाइव वेरिएबल ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट चेक करेंगे कि माउस का लेफ़्ट बटन ट्रिगर हुआ है या नहीं। माउस के लेफ़्ट बटन का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इनपुट डॉट गेट माउस बटन 0 रखा हूँ। अब मैंने रिजिड बॉडी पे ऐड फोर्स मेथड ऐड किया है जिसमें दो वैल्यू चाहिए होता है, एक्स और वाई एक्सिस का। तो हमें लेफ़्ट राइट मूव नहीं कराना है, हमें अप एंड डाउन कराना है, इसलिए मैंने सिर्फ वाई के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ अप फ्लाई अप। अब इसे चेक करते हैं। पहले कंसोल सेक्शन चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं होना चाहिए। ओके, प्ले करते हैं अब, और ये गिर गया। ओके, इसमें फ्लाई अप का मुझे एक डायनेमिक वैल्यू देना है। फ्लाई अप वेरिएबल को हम लोगों ने पब्लिक डिफाइन किया था, इसलिए ये इंस्पेक्टर सेक्शन में ये दिख रहा है। अब मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, अब ये बैट फ्लैप कर रहा है। अब हमें कोलाइडर का कोड ऐड करना होगा ताकि बैट जब बेस से टकराए तो ये डाई हो जाए। सो मैं एक मेथड डिफाइन कर रहा हूँ ऑन कोलाइजन एंटर 2D, और इसमें इज़ अलाइव को फॉल्स सेट कर रहा हूँ एंड रिजिड बॉडी वेलोसिटी को 0 सेट कर रहा हूँ। इससे जब बैट किसी भी कोलाइडर ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वो डेड हो जाएगा। सो अब चेक करते हैं। सबसे पहले कंसोल में चेक कर लें कोई एरर नहीं है। नाउ प्ले करते हैं। अब मैं फ्लैप कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, बट जब ये एक बार कोलाइडर से कोलाइड हो जाए देन अब ये अप नहीं जा रहा, अब ये डेड हो गया। सो अब कैरेक्टर पे एनिमेशन ऐड करेंगे। उसके लिए मैं विंडो एनिमेशन पे जा रहा हूँ तो ये एनिमेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे इससे मैं बॉटम में अरेंज कर ले रहा हूँ। अब मैं बैट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन मैं क्लिक करूँगा क्रिएट। तो पहला एनिमेशन एडल रहेगा, इस पे मैं ऐड प्रॉपर्टी कर रहा हूँ। देन स्प्राइट रेंडर, स्प्राइट, देन प्लस आइकन पे क्लिक करना है। सो इससे हमें 2 की फ्रेम मिल जाएंगे सेम इमेज का। मैं लास्ट वाले को डिलीट कर दे रहा हूँ, राइट क्लिक डिलीट। सिंगल की है सिर्फ मुझे चाहिए। अब पहले मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करना है, देन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लेयर्स एंड पहले की को सेलेक्ट करके पहला की सेम रहेगा इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट एनिमेशन ऐड कर रहा हूँ। अगेन क्रिएट न्यू क्लिप, इसका नाम मैं रख रहा हूँ फ्लैप एंड सेम ऐड प्रॉपर्टी स्प्राइट रेंडर, स्प्राइट एंड रिकॉर्डिंग ऑन करके अगेन सेलेक्ट। अब मुझे नेक्स्ट उसका क्लिप चाहिए फ्लैप वाला,
रिकॉर्डिंग ऑफ। नेक्स्ट एनिमेशन क्लिप ऐड कर रहा हूँ, डाई एंड सेम ऐड प्रॉपर्टी स्प्राइट रेंडर, स्प्राइट के प्लस पे क्लिक करना है। अगेन क्लिक कर रहा हूँ रिकॉर्ड एंड अभी थर्ड जो डाई वाला है उसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ। सो अब एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। एक एनिमेटर कंपोनेंट ऑटोमेटिकली बैट पे अपेंड हो चुका है कंपोनेंट। सो अब हम लोग एनिमेटर विंडो पे जा रहा हूँ। यहाँ पे तीनों एनिमेशन दिख रहे हैं, आइडल, डाई और फ्लैप। तीनों को एक बार जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ। तो जो ऑरेंज है वो बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन है, लाइक आइडल जो है हमेशा एनिमेट करता रहेगा। मुझे आइडल से डाई एंड फ्लैप पे एनिमेशन स्विच करना है कुछ कंडीशंस के बेसिस पे। सो उसके लिए पहले पैरामीटर ऐड करेंगे। सो मैं प्लस में क्लिक करके ट्रिगर ले रहा हूँ, पहला रख रहा हूँ फ्लैप। अगेन एक और ट्रिगर पैरामीटर ले रहा हूँ जिसका नाम रहेगा डाई। अब आइडल से एक ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूँ, राइट क्लिक मेक ट्रांजिशन फ्लैप के लिए और एनिमेशन के सेंटर पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से प्लस कर रहा हूँ फ्लैप। अगेन एक ट्रांजिशन वापस ऐड कर रहा हूँ आइडल केस के लिए और इसके सेंटर पे क्लिक करके, इस पे पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं हैश एग्जिस्ट टाइप ट्रू रखा हूँ, फर्स्ट वाले में इसे फॉल्स कर रहा हूँ। सो जब फ्लैप ट्रिगर होगा तो ये आइडल एनिमेशन से स्विच करके फ्लैप एनिमेशन में जाएगा और फ्लैप एनिमेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप ही वापस आइडल केस में आ जाएगा। इसी तरह से एक और मेक ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूँ डाई के लिए। अगेन इसमें मैं पैरामीटर प्लस करूँगा, इसमें मैं करूँगा ट्रिगर डाई। तो जब डाई ट्रिगर होगा तो ये आइडल से डाई एनिमेशन में स्विच हो जाएगा और इसका रिवर्स एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वापस बैट कंट्रोल के कोड में जा रहा हूँ और एक और वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ एनिमेटर। अब स्टार्ट मेथड में एनिमेटर बैट वेरिएबल में एनिमेटर कंपोनेंट का रेफरेंस असाइन कर रहे हैं। अब मैं फ्लैप के टाइम फ्लैप पैरामीटर को ट्रिगर कर रहा हूँ और डाई के टाइम डाई पैरामीटर को ट्रिगर कर रहा हूँ जब ये कोलाइड करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अब इसको चेक कर लेते हैं, कंसोल में कोई एरर नहीं है, प्ले करके चेक करते हैं। सो ये फ्लैप के टाइम फ्लैप कर रहा है और ये जब ये कोलाइड किया तो ये डाई हो गया। इसके फ्लैप में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। ओके, सो मैं रेजिट बॉडी पे वेलोसिटी 0 सेट कर रहा हूँ ताकि जब भी मैं लेफ़्ट क्लिक करूँ तो सबसे पहले इसका वेलोसिटी 0 हो एंड अगेन इस पर की स्पीड ऐड हो। नाउ इसको चेक करते हैं प्ले करके। नाउ ये फ्लैप का काम कर रहा है सही से। और जब ये ड्रॉप होगा तो ये डाई हो गया। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।